अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी में आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको क्या करना है कि एक लीफ लेनी है। करना क्या है, एक आपको लीफ लेनी है और एक वाइट शीट चाहिए पेपर की, या आप नोटबुक का पेज भी यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या करना है कि उस लीफ को पेज के नीचे रख के ना, जैसे हम लोग पेंसिल से शेड करते हैं उस तरह से आपको शेडिंग करनी है, ठीक है। और उसको मतलब साइडवेज रब करना है, ठीक है, जहाँ पे लीफ है उसी जगह पे, जैसे हम लोग नॉर्मली इस तरह से शेड करते हैं, लाइक दिस। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास ना जो लीफ का स्ट्रक्चर होगा वो शीट के ऊपर ऑब्जर्व, मतलब शीट के ऊपर भी वो विजिबल होगा। वो शीट के ऊपर उसकी एक इमेज सी बन जाएगी, जैसे वो ओरिजिनल है सेम वैसी ही इमेज जो है शेड करने के बाद पेज पे भी खुद ब खुद ड्रॉ हो जाएगी। तो आप उसमें क्या देखोगे कि वो जो इम्प्रेशन ड्रॉ हुआ है आपकी शीट के ऊपर, वो सेम टू सेम जो लीफ आपने पेपर के नीचे रखी है सेम वैसा ही होगा। और उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि लीफ के ऊपर लाइंस आपकी जो आपने जो ड्रॉ करा होगा पेज के ऊपर, जो आपके पास पिक्चर बनी होगी वहाँ पे आप कुछ लाइंस देखेंगे इस तरह से। जैसे मान लो ये लीफ है आपके पास, तो इस तरह से लाइंस कुछ ड्रॉ हो जाएंगे। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, ठीक है। और वेन्स के साथ उसके साथ ही एक सेंटर में भी लाइन ड्रॉ हो जाती है। आपको जैसे यहाँ पे लीफ की स्ट्रक्चर दे रखी है, जैसे ये चीज़ें हैं, ये लाइंस जो होती हैं ये वेन्स होती हैं। और ये जो सेंटर में लाइन ड्रॉ होती है ये होती है मिड रिब, मिड रिब बोलते हैं इसको हम लोग। एंड द मिडल लाइन जो होती है लीफ की, उसको मिड रिब बोलते हैं। एंड द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ वेनेशन। जो डिज़ाइन जो है लीव्स में वेन्स का बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ दिस डिज़ाइन इज अ नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिड रिब, द वेनेशन इज कॉल्ड द रेटिकुलेट। अगर मान लो कि जैसे लीफ है, ये मिड रिब है, अगर इस तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है मतलब इस दोनों साइड पे अगर बन रहा है, ठीक है, तो वो जो लीफ होगी आपकी वो कौन सी होगी, जो डिज़ाइन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वेनेशन कौन सा होगा, रेटिकुलेट होगा। ये जो वेन्स बनती हैं, वेन्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल बनती है इस तरह से। अगर डिज़ाइन इस तरह से है तो वेनेशन जो है लीव्स का, वेन्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट बोलते हैं। In the leaves of the grass, you might have seen that the veins are parallel to one another, and this is called a parallel venation. इसको parallel venation भी बोलते हैं, जिसमें lines जो हैं, veins जो हैं, वो एक दूसरे के parallel होती है। Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. Draw the pattern and write. यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक्टिविटी की तरह बोल दिया गया है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लीव्स को ऑब्जर्व करके उसमें जो वेन्स का पैटर्न होगा उसको आप अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करें। There is no need to do this. यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया, जैसे ये लीफ है, लीफ में ये जो लाइन सेंटर में आप देख रहे हो ये वाली मिड रिब बोलते हैं इसको, और ये जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं हम लोग वेन्स। यू कैन सी हियर कि ये जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और ये जो अगर इस तरह से पैटर्न बन रहा है तो ये हमारी जो वेनेशन होगी ये कौन सी होगी, रेटिकुलेट होगी। और अगर मान लो जैसे ये लीव्स हैं, कुछ लीव्स ऐसे भी होते हैं, आपने एलोवेरा का प्लांट देखा होगा, एलोवेरा में प्लांट्स जो लीव्स होती हैं उनकी वो इस तरह से होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। जहाँ पे वेन्स जो है पैरेलल हुएंगी बिल्कुल, उनको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। जहाँ पे इस तरह की बन रही है लीव्स उनको बोलते हैं हम लोग रेटिकुलेट बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या बोला गया आपको कि आप कुछ एक तरह से मतलब आपको एक हर्ब चाहिए। जैसे कि हर्ब आपको बताया गया है छोटा सा प्लांट होता है, ठीक है। क्या करना है आपको कि एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग लेना है, 2 बैग्स लेने हैं और एक थ्रेड चाहिए आपको इसके लिए। एक हर्ब चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट बैग चाहिए पॉलीथीन के, और एक थ्रेड चाहिए। तो आपको एक्टिविटी दिन के टाइम में करनी है, धूप होनी चाहिए आपके पास, धूप मतलब उस टाइम होनी चाहिए। तो और क्या करना क्या है इसमें आपको कि
एक लीफी ब्रांच जो है प्लांट की, उसको पॉलीथीन में कवर कर लेना है। जो प्लांट आप यूज़ कर रहे हो ना, उसकी जो ब्रांचेज होंगी उसकी एक ब्रांच को पॉलीथीन में कवर अप कर लेना, उसको बांध देना है। तो फिर क्या करना है आपको उसके बाद, enclose the leafy branch of the plant in the polythene cover up and tie up its mouth as shown in the figure like this। ये आपने हर्ब यूज़ किया, उसका कुछ पार्ट जो था, ब्रांच जो थी, उन्होंने पॉलीथीन में कवर अप कर दी। कुछ घंटे बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द इनर सरफेस जो है, सॉरी एंड द tie up the mouth of the another empty polythene cover and keep it also in the sun। एक में तो एक पॉलीथीन में तो अपने प्लांट को कवर अप कर दिया था, एक जो दूसरा आपके पास पॉलीथीन का बैग था उसको भी आपने टाई अप कर देना है, खाली टाई अप करना है उसको, उसमें कुछ नहीं डालना है, उसको दोनों को धूप में रखो आप। ठीक है, कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आप देखोगे कि आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन से पॉलीथीन बैग में पानी के आपको ड्रॉप्स दिखाई दे रही हैं। आपको ड्रॉप्स किस में दिखाई देंगी, जिसमें आपने प्लांट को बांधा था, प्लांट की ब्रांच को बांधा था, आपको उसमें क्या दिखाई देगा, लीव्स दिखाई देंगे, ओ सॉरी, पानी की बूंदें दिखाई देंगी। अब वो पानी कहाँ से आया, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ द वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये प्रोसेस जिसकी हेल्प से आपको पॉलीथीन के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दी, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि लीव्स जो हैं वो क्या करती है, वाटर को रिलीज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब जो लीव्स जो पॉलीथीन के बैग में जो हमने टाई अप करी थी, ये वाली लीव्स, अब ये लीव्स क्या कर रही हैं, पानी जो है वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ कर रही हैं, और वो पानी वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ होकर पॉलीथीन पे वो एज अ ड्रॉपलेट आपको शो हो रहा है। तो इस वे से, इस प्रोसेस से आपको जो कवर था, पॉलीथीन बैग था, उसमें आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई दी, और जो आपने खाली लिफाफा रखा हुआ था, पॉलीथीन बैग रखा हुआ था धूप में, उसके अंदर आपको कोई भी ड्रॉपलेट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर कोई प्लांट नहीं था जो पानी को रिलीज़ कर सके और आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखें। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि लीव्स जो है अपनी पानी जो है उनके पास होता है, उसको रिलीज़ करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ दी वेपर्स। प्लांट्स जो हैं दे रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। और इसके बारे में आपको चैप्टर 14 वाटर साइकिल में भी डिटेल में बताया गया था, कैसे वाटर साइकिल में ट्रांसपायरेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक एक्टिविटी है, दैट इज़ अ लैब एक्टिविटी, इसको अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, एज यू नो वेरी वेल, जो लीव्स हैं वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, और जो ग्रीन कलर सब्सटेंस लीव्स पे प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, उसकी हेल्प से और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो क्या करती हैं, लीव्स क्या करती हैं कि अपना जो खाना है, फूड है, वो खुद प्रिपेयर करती हैं। और इस सारे प्रोसेस को जिसमें लीव्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में फूड जो है, लीव्स अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, यूज़ करती हैं, बट ऑक्सीजन जो है वो लीव करती है, रिलीज़ करती है, एंड द फूड प्रिपेयर बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। और जो फूड जो है लीव्स प्रिपेयर करते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लांट में, उसमें स्टोर हो जाता है। एंड वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। जो स्टेम है वो वाटर सप्लाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है। एज यू नो कि स्टेम ही है जो डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट्स के वाटर जो है वो सप्लाई करता है। लीव्स जो है वही वाटर जो यूज़ करके फूड प्रिपेयर करती हैं, एंड द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। और ये जो लीव्स हैं वाटर लॉस भी करती हैं, जैसे मैंने ट्रांसपायरेशन प्रोसेस आपको बताया, जिसमें लीव्स क्या करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स वाटर जो है वो रिलीज़ करती हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ रूट। रूट क्या होता है, जैसे कि आपको प्लांट में मैंने डिफरेंट पार्ट्स आपको बताए थे। रूट कौन सा पोर्शन होता है प्लांट का, जिसको हम जड़ बोलते हैं, जो ज़मीन के अंदर होती है पेड़ की या प्लांट की, उसको हम लोग बोलते हैं रूट।
यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में क्या करना है आपको कि दो सेम तरह के प्लांट्स लेने हैं। ध्यान रखना है कि उनकी प्रॉपर रूट हो और दोनों को गमले में डाल देना है, पॉट में डाल देना है। फिर आपको क्या करना है कि एक प्लांट की आप क्या करेंगे, जड़ को काट देंगे, उसकी रूट को काट देंगे, ठीक है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम दी वन प्लांट, और उसको क्या करना है, दूसरा पॉट जो है उसी में ही लगा देना है, ठीक है। अब एक प्लांट आपके पास विद रूट हो गया, एक जो है वो विदाउट रूट हो गया। अब आप क्या करेंगे कि उन प्लांट्स को डेली आप पानी देंगे, उनको धूप में रखना है, ठीक है। 1 हफ्ते तक आप इसको करके देखिए। डेली उसको पानी देना है, धूप में रखना है प्रॉपर, जैसे हम लोग केयर करते हैं प्लांट्स की वैसे ही करना है उसको सब कुछ। पर आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि दोनों प्लांट्स को आप सेम पानी दे रहे थे, सेम ही उनको धूप मिल रही थी, बट ग्रोथ जो है वो उसी प्लांट में होगी जिस प्लांट में रूट होगी, और जो प्लांट आपके पास विदाउट रूट था उसमें ग्रोथ नहीं होगी, वो और वीक पड़ जाएगा। सो यहाँ से पता लगता है कि रूट्स जो है बहुत इमेंस रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर रूट नहीं प्रॉपर होएगी, रूट जो है वो नहीं होगी प्लांट की, तो प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और आज की क्लास में हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।